आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। गुमला में सामूहिक दुष्कर्म के 3 आरोपी रंगे हाथ गिरफ्तार। गुमला में लगातार सामूहिक दुष्कर्म की घटना रुकने का नाम नहीं ले रही। गैंगरेप की घटना उजागर हुई है, वहीं लगातार हो रही ऐसी घटनाओं ने पुलिस महकमे को शर्मसार कर दिया। सामूहिक दुष्कर्म करने वाला 3 आरोपियों को पुलिस ने रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। तीनों आरोपियों से पूछताछ जारी है। वहीं पूछताछ के बाद पुलिस तीनों दुष्कर्मियों को सलाखों के पीछे भेजने में जुटी है। ताजा मामला गुमला जिले घाघरा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है, जहां दिल को दहला देने वाली घटना को अंजाम दिया है। युवती के साथ देर रात जबरन 3 बहसी दरिंदों ने बारी बारी से दुष्कर्म कर वारदात की घटना को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार गुमला के ससई रोड स्थित चंपा नगर में किसी किराए के मकान में रहती थी और पढ़ाई करती थी और खाना खाने के बाद पीड़िता सो रही थी। तभी देर शाम रोशन पाहन, सौरभ भगत व उज्जवल केशरी तीनों आरोपी चोरी करने के नियत से मायूस युवती का रूम का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए और अकेली युवती को देख तीनों आरोपी ने बारी बारी से दुष्कर्म किया। इसी दौरान पीड़िता ने अपने मोबाइल फोन से दोस्त को मैसेज किया, जिसके बाद 100 नंबर पर फोन कर पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद सूचना के सत्यापन के लिए पुलिस ने छापेमारी की। इस दौरान रंगे हाथ 3 युवक को पुलिस ने धर दबोचा। हालांकि पुलिस की तत्परता के कारण तीनों आरोपी को पुलिस ने रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। साथ ही कार्यवाही करते हुए तीनों आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। तीनों आरोपियों ने दुष्कर्म करने की बात को स्वीकार किया, जिससे उससे सलाखों में भेज दिया। वहीं पीड़िता ने पुलिस प्रशासन से मांग की कि जिस तरह से तीनों युवकों ने मुझे कलंकित कर मेरी इज्जत लूटी है, ऐसे दुष्कर्मियों को फांसी दिए जाने की मांग की है। सोए हुए थे ना, तो मतलब वो लोग कहीं पे से घुसा, टेलीटर तोड़ के पता नहीं किधर से घुसा ना, तो आवाज़ सुने, फिर उठ गए। फिर हमको लगा कि कोई घुसा है, तो हम तुरंत अपने दोस्त लोग को मैसेज कर दिए। फिर हम फोन को साइड में रखे। फिर इतना ही तक में तो वो लोग मेरा रूम पास पहुंच गया। फिर दरवाजे से झाँक के देखा होगा, मेरा रूम का लाइट तो ऑन था ना, तो देखा होगा हमको। फिर हमको पूछा कौन है, दरवाज़ा खोलो ना। तो हम बोले नहीं खोले, कुछ नहीं बोले, हम पूरा डर के मारे चिपक गए। उसके बाद में फिर वो लोग अच्छा से बोल रहे हैं दरवाज़ा खोलो, बस हम लोग चोरी करने का नाम से आए हैं, बस हम लोग को देखना है कि कौन है, नहीं तो तुम बता देगी तो बोल के बोला। तो फिर हम कुछ नहीं, पूरा रोने, डर के मारे तो पूरा रोने लगे हम। फिर दरवाज़ा को लात मार के घुस गया वो लोग अंदर। उसके बाद घुसने के बाद लाइट को ऑफ कर दिए। फिर मेरे साथ बारी बारी से गलत किया। कितना लोग थे? 3 कोई। मेरे साथ इतना गलत किया है वो लोग, तो उन लोग को तो एक उम्र कैद ही मिलना चाहिए, तभी थोड़ा मुझे शांत मिलेगा ना। इतना गलत करने के बाद अगर उन लोग को कुछ नहीं सज़ा मिलता है, बहुत कम साल के लिए अगर उन लोग को सज़ा मिलेगा, तो मुझे तो न्याय मिलेगा ही नहीं। हम परिवार बहुत गरीब है। गरीबी स्थिति में भी हम अपनी बेटी को पढ़वा रहे हैं, और बेटी पढ़ने में ठीक ठाक है, ठीक ढंग से पढ़ रही है, बढ़िया से पढ़ती लिखती थी। लेकिन अभी लॉकडाउन में घर में थी, लेकिन बुक लेंगे बोल के आई थी। अब कोई काम नहीं बनने के कारण रुक गई उसी रात मेरी बेटी से उस घर में जहाँ डेरा रखे थे वहाँ चोरी के बहाने से घुसा और मेरी बेटी के साथ गलत व्यवहार किया। कितना लोग थे? 3 लोग थे। लोग क्या न्याय मांगते हैं? इसलिए हम तो आज तो मेरी बेटी के साथ ही गलत हुआ, और किसी टाइम और लोग को ऐसे रहेगा तो किसी और बेटी लोग से भी हो सकता है। इसीलिए उन लोग को तो कड़ा से कड़ा सजा मिलना चाहिए। उसके साथ हुआ ये बहुत गलत है, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना होगा,
तभी जाके मेरी दोस्त को न्याय मिलेगा। कहाँ पर रहती थी तेरा दोस्त? चंपानगर में। क्या तेरा रूम के सामने ही था? हम लोग का दोनों का रूम एक ही जगह है, इनका रूम अलग है, मेरा रूम अलग है। क्या हुआ था? रात में कोई हम लोग का रेंट में घुस गया था और फिर उसके बाद पूरा तोड़ फोड़ कर रहा था। हम लोग डर गए थे। हम जस्ट उससे थोड़ा सा पहले ही पढ़ के सोने गए थे रूम में। रूम लॉक था मेरा अंदर से और मेरा ज़्यादा दिन यहाँ आया हुआ नहीं है, तो फिर उन लोगों को पता नहीं था कि हम यहाँ पे कोई बगल में भी रेंट में रहता है। और फिर इनका रूम हम लोग को पता था कि यहाँ मौसम रहती है उसको। फिर हमको दीदी मैसेज की कि रूम का दरवाज़ा मत खोलना बोल के, तो हम डर से बेड के नीचे जाके घुस गए और दीदी का रूम में घुसा। फिर इनके साथ ज़बरदस्ती की। क्या किया गलत? रेप। कितना लोग थे? कितना लोग थे? 3 कोई। नगर गांव में किसी घर में एक चोर घुस गया है, जिस सूचना पर थाना प्रभारी सब पुलिस निरीक्षक तुरंत यहाँ से फोर्स को भेजे, जिसमें सहानी लक्ष्मण गए और जाने के बाद उस घर को जाकर खुलवाए तो अंदर से 3 लड़के को पाए, जिस पर वहाँ पर पूछताछ पर बताया गया कि ये लोग चोरी में घुसे थे और इतने लड़की के साथ में बलात्कार किया। फिर उसका बयान लिया गया। लड़की ने बताया कि चोरी करने के लिए लोग घुसे थे और हमको अकेले पाके हमारे साथ में लोग 3 बलात्कार किए और 3 लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और लड़की का मेडिकल कराया गया है और उसको जेल भेज दिया है। यानी घटना मतलब हमारे गुमला पुलिस थाना प्रभारी और सहानी लक्ष्मण भगत का बहुत बड़ा योगदान रहा। सूचना पर त्वरित कार्रवाई की गई। यानी सामूहिक दुष्कर्म का मामला था? ये सामूहिक दुष्कर्म का मामला है और ऐसे मामलों में इनके द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई है, जो सराहनीय है। भाई लड़कों का नाम बताइएगा। हाँ, लड़के लोग हैं रोशन पाहन, सौरभ भगत और उज्जवल पुजूर। तीनों गिरफ्तार कर लिया गया है। तीनों अपना अपराध स्वीकार किए हैं।